हेलो डियर स्टूडेंट्स पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। ए बी क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। ए बी जो है एक लाइन सेगमेंट है। एंड पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। पी क्या है? मिड पॉइंट है ए बी का। इस ए बी लाइन सेगमेंट का पॉइंट पी क्या है? मिड पॉइंट है, यानी सेंटर पे है। यानी ए पी और बी पी क्या है? इक्वल है। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। डी और ई दो पॉइंट्स है जो ए बी के सेम साइड में है। या तो दोनों इस साइड में है या तो दोनों इस साइड में है। एक इस साइड में एक इस साइड में नहीं है, दोनों एक ही साइड में है। तो डी और ई दो ऐसे पॉइंट है जो ए बी के सेम साइड में है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ ई लिया, यहाँ डी लिया। फिर इसके बाद क्या बोल रहे हैं? सच दैट एंगल बी ए डी यानी ये वाला एंगल इक्वल है एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई यानी इस एंगल के इक्वल है। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। अब एंगल ई पी ए यानी ये वाला एंगल ई पी ए, ये वाला एंगल इक्वल है एंगल डी पी बी इस एंगल के इक्वल है। तो शो दैट हमें दिखाना है ट्रेंगल डी ए पी, ये वाला ट्रेंगल इक्वल दिखाना, कॉन्ग्रेंट दिखाना है एंगल ई बी पी इस ट्रेंगल के। यानी इस ट्रेंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाना है, इस ट्रेंगल के बराबर कॉन्ग्रेंट दिखाना है। और फर्स्ट पार्ट में यही दिखाना है। सेकंड पार्ट में क्या दिखाना है? ए डी इज इक्वल टू ई बी। ए डी और ई बी को इक्वल दिखाना है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है? गिवन हमारे पास है P इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी। P क्या है? मिड पॉइंट है ए बी का। और दूसरा गिवन क्या है? एंगल बी ए डी यानी ये वाला एंगल इक्वल है एंगल ए बी ई के। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। तीसरा गिवन क्या है? ई पी ए यानी ये वाला एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल किसके? डी पी बी के बराबर है। एंगल डी पी बी के बराबर है। ये गिवन है। अच्छा, टू प्रूव क्या करना है हमें? प्रूव करना है हमें ट्रेंगल डी ए पी यानी ये वाला ट्रेंगल कॉन्ग्रेंट दिखाना है ट्रेंगल ई बी पी के। इस ट्रेंगल के कॉन्ग्रेंट दिखाना है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या दिखाना है? ए डी इज इक्वल टू ई बी बीई। ए डी जो है बीई के बराबर शो करना है। ये हुआ हमें टू प्रूफ। अच्छा, प्रूफ अब हम बताते हैं प्रूफ है। प्रूफ में सबसे पहला क्या करना है? हमें इसको प्रूव करना है ट्रेंगल डी ए पी और ट्रेंगल ई बी पी को कॉन्ग्रेंट दिखाना है। तो हम इन दो ट्रेंगल्स में क्या क्या है हमारे पास इक्वल, वो हम फाइंड आउट कर देंगे। इन ट्रेंगल डी ए पी एंड ट्रेंगल ई बी पी वी हैव, हमें इन दोनों को कॉन्ग्रेंट दिखाना है। तो हम इन दो ट्रेंगल्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ इक्वल है, कौन कौन से पार्ट्स इक्वल है, वो हम फाइंड आउट करेंगे। अब इन दो ट्रेंगल्स में सबसे पहला ये वाला एंगल्स और इस ट्रेंगल में ये वाला एंगल्स इक्वल है। क्यों है? ये गिवन है। तो एंगल
एंगल कौन सा था, ए, ये वाला एंगल पी ए डी, पी ए डी इक्वल है एंगल पी बी ई, पी बी ई, ये दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है, गिवन है, गिवन है। कहाँ गिवन है, जैसे कि बी ए डी बोला है, बी ए डी की जगह मैंने पी ए डी बोल लिख दिया, यहाँ से लिख दिया, क्योंकि हमें ये ट्रेंगल इस ट्रेंगल में चाहिए। तो बी से स्टार्ट करने के अलावा पी से भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, गिवन है। एक चीज़ आ गया। अच्छा, दूसरा है हमारे पास ए पी, इस ट्रेंगल का ए पी साइड और इस ट्रेंगल का बी पी साइड इक्वल है, बी पी साइड इक्वल है। इक्वल क्यों है, क्योंकि ये पॉइंट जो है ए पी का क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब ए पी और बी पी तो इक्वल्स बन जाएगा। ये मिड पॉइंट क्या करेगा, ए बी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। इसका मतलब ए पी और बी पी क्या बन जाएगा, इक्वल बन जाएगा। इस ट्रेंगल में ए पी और इस ट्रेंगल में बी पी इक्वल आया है। दो चीज़ आ गया हमारे पास। अब तीसरा चीज़ हम फाइंड आउट करेंगे। तीसरा चीज़ क्या होगा हमारे पास, तीसरा चीज़ ये देखो, एंगल ये वाला ई पी ए, यानी हम क्या कर देंगे, एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी ए, डी पी ए, डी पी बी, सॉरी डी पी बी, डी पी बी, ये दोनों क्या है, इक्वल है, गिवन है। क्या है, एंगल ई पी ए और डी पी ए क्या है, इक्वल है, ये गिवन है। अब हम क्या करते हैं, इन दो इक्वल्स एंगल पे ये वाला एंगल, इस एंगल पे भी ई पी ए पे ये वाला एंगल ऐड कर देंगे और डी पी बी पे भी यही वाला एंगल ऐड कर देंगे। मतलब दो इक्वल चीज़ पे एक इक्वल चीज़ दोनों पे ऐड कर देंगे तो क्या होगा, इक्वल रहेगा। इक्विलेटर्स एग्जाम ने तो यही बताया था। अच्छा, तो एंगल ई पी ए पे मैं प्लस कर देता हूँ डी पी बी, डी पी ई, डी पी ई, और इस पे भी एंगल डी पी बी पे, डी पी बी पे भी यही एंगल डी पी ई, यही एंगल इस सेट पे भी ऐड कर देता हूँ। दोनों सेट पे सेम, ये दोनों इक्वल था, इस दो इक्वल चीज़ पे सेम इक्वल चीज़ ऐड कर दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, साइन यही रहेगा, इक्वल का साइन यही रहेगा। अगर आप देखो ई पी ए ये वाला एंगल प्लस डी पी ई ये वाला एंगल, अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ तक ऐड कर देंगे तो हमारे पास कौन सा एंगल आ जाएगा, डी पी ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी पी ए एंगल आ जाएगा। एंगल डी पी ए बन जाएगा इन दोनों का सम, इज इक्वल टू डी पी बी प्लस डी पी ई, यानी ये वाला इस एंगल पे ये वाला एंगल ऐड कर देंगे तो कौन सा एंगल बन जाएगा, ई पी बी बन जाएगा, ई पी बी बन जाएगा, ई पी बी बन जाएगा। मतलब इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इस ट्रायंगल का यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दो क्या आया, इक्वल आया। क्या आया, इक्वल आया। मतलब हमारे पास दो एंगल्स, दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये वाला एंगल ये और ये वाला एंगल, एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, और दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये वाला एंगल्स और इसका ये वाला एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल्स है। मतलब टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या आया, इक्वल आया, और एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ये वाला साइड्स और ये वाला साइड, एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या आया, इक्वल है। इसका मतलब हमें एंगल साइड एंगल की मदद से, एंगल साइड एंगल की मदद से ये जो दो ट्रायंगल्स है ये क्या बन गया, कॉन्ग्रेंट बन गया। देयरफॉर ट्रायंगल DAP congruent to triangle EBP by angle side
एंगल, दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, एंगल साइड एंगल्स कॉन्ग्रेंसी की मदद से ये दोनों क्या बन गया, कॉन्ग्रेंट्स बन गया, कॉन्ग्रेंट्स बन गया। एक चीज प्रूव हो गया। अब दूसरा चीज प्रूव करना है हमें, AD इज इक्वल टू BE। दूसरा चीज क्या प्रूव करना है, AD इज इक्वल टू BE। अब दूसरा चीज क्या है, सिंस अभी हमने क्या प्रूव किया, ट्रायंगल DAP यानी ये वाला ट्रायंगल DAP ये वाला ट्रायंगल और EBP ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव किया। सिंस ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल EBP, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगा देन बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंसी ट्रायंगल, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगा तो CPCT रूल को क्या बोलता है, देन बाय CPCT मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंसी ट्रायंगल क्या बोल रहा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा, इक्वल्स होगा। यानी ये और ये साइड कॉरस्पॉन्डिंग होगा, ये और ये साइड कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा, AD और EB भी क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड बन जाएगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, इक्वल होगा। देयरफॉर AD इज इक्वल टू BE के इक्वल बन जाएगा। AD और BE क्या बन जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, तो ये दोनों क्या बन जाएगा, इक्वल बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दो ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रेंट है। तो यही दो चीज प्रूव करने थे क्वेश्चन नंबर 7 में। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, इन ए राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल AC, राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी इसमें एक एंगल 90 डिग्री है AB, और राइट एंगल AC, जो राइट एंगल 90 डिग्री एंगल बनता है वो पॉइंट C पे है, पॉइंट C पे है। अब हम इसको A नहीं रख सकते, इसको B नहीं रख सकते, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने बताया कि राइट एंगल जो है पॉइंट C पे है। और M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, M क्या है, AB का क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मीन्स इन दोनों का सेंटर पे है, M जो है इन दोनों के सेंटर पे है, AB के सेंटर पे है। अच्छा, C इज ज्वाइंट टू M, C को M के साथ क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D, C को M से ज्वाइन करने के बाद प्रोड्यूस किया जा रहा है, मतलब आगे बढ़ाया जा रहा है, कहाँ तक कि CM और MD, D तक बढ़ाया जा रहा है, CM को D तक बढ़ाया जा रहा है। कितना बढ़ाया जा रहा है, जितना CM है उतना MD होना चाहिए, जितना CM का लेंथ है उतना MD होना चाहिए, मतलब CM इज इक्वल टू MD। फिर इसके बाद क्या कर रहा है, DM इज इक्वल टू CM, पॉइंट D इज ज्वाइन टू पॉइंट B, पॉइंट D को पॉइंट B से ज्वाइन किया जा रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या करना है हमें, शो दैट, हमें दिखाना है पहले AMC ये वाला ट्रायंगल, BMD इसके कॉन्ग्रेंट दिखाना है, एंगल DBC ये वाला एंगल्स राइट एंगल यानी 90 डिग्री के बराबर दिखाना है। तीसरा क्या है, ट्रायंगल DBC यानी ये वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल ACB इन दोनों को कॉन्ग्रेंट दिखाना है। और लास्ट 4 पार्ट्स में क्या दिखाना है, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, CM जो है हाफ ऑफ AB के बराबर दिखाना है। तो हम क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या है, ABC, ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल 8C। ABC क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल जो है पॉइंट C पे है। और क्या है, M इज मिड पॉइंट ऑफ
मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। एम क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का। और क्या है तीसरा, सी एम इज इक्वल टू, तीसरा क्या है, सी एम इज इक्वल टू डी एम। सी एम और डी एम क्या है, इक्वल है। यही चीज गिवन है। अब हमें क्या करना है, टू प्रूव, प्रूव क्या क्या करना है, प्रूव हमें करना है ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी एम डी, एक यही दिखाना है। दूसरा क्या दिखाना है, दूसरा दिखाना है एंगल डी बी सी इस राइट एंगल, यानी इसको राइट एंगल दिखाना है, मतलब इसको 90 डिग्री के बराबर दिखाना है। तीसरा पार्ट क्या है, ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी बी, डी बी सी और ए सी बी को क्या करना है, कॉन्ग्रेंट दिखाना है। और चौथे पार्ट्स में क्या है, सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी दिखाना है। ये चीज़ हमें दिखाना है। अब हम प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ में सबसे पहले इन दोनों को कॉन्ग्रेंट दिखाते हैं, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट दिखाते हैं। इसको हम नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। सबसे पहला पार्ट्स क्या है, फिगर को यहाँ पे फिर से बनाता हूँ मैं। ये है ए, ये है सी, ये है बी, ये है डी, ये है एम। अच्छा, हमें प्रूफ, हमें क्या करना है प्रूफ में, सबसे पहला पार्ट ए एम सी और बी एम डी, ए एम सी और बी एम डी को क्या दिखाना है, कॉन्ग्रेंट दिखाना है। ए एम सी, सॉरी, इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट दिखाना है। तो हम इन दो ट्रायंगल्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ इक्वल है वो हम फाइंड आउट करेंगे। इन ट्रायंगल ए एम सी एंड बी एम डी वी हैव, हमारे पास क्या है, सबसे पहला है हमारे पास ए एम इज इक्वल टू बी एम, ए एम इज इक्वल टू बी एम। ए एम और बी एम इक्वल है, क्यों है, क्योंकि एम जो है मिड पॉइंट है ए बी का, बिकॉज एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो ए एम और बी एम क्या बन जाएगा, इक्वल बन जाएगा, क्योंकि ये एम जो है मिड पॉइंट है तो ए बी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। एक चीज निकल गया। दूसरा क्या है हमारे पास, एंगल, अच्छा, एंगल ए एम सी इज इक्वल टू एंगल बी एम डी, सॉरी, बी एम डी। ए एम सी और एंगल बी एम डी इक्वल रहेगा, क्यों, क्योंकि ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली, क्योंकि ये ए एम और ए बी और डी सी क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है एट पॉइंट एम पे। तो इंटरसेक्ट होने से ये क्या बन जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन जाएगा। तो ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तीसरा हमारे पास है एम सी इज इक्वल टू, या सी एम लिखो, सी एम इज इक्वल टू डी एम। सी एम और डी एम क्या है, इक्वल है, क्योंकि हमें गिवन में दिया गया है, ये क्या है, गिवन है, ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि सी एम को प्रोड्यूस करना है एम डी तक, क्या होना चाहिए कंडीशन, सी एम और डी एम इक्वल रहना चाहिए, ये तो गिवन था। तो हमें तीन चीज़ बराबर इक्वल आया है, ए एम सी और डी बी एम सी में तीन चीज़ इक्वल है। क्या है, एंगल, साइड एंगल इक्वल है। तो ए एस, सॉरी, साइड एंगल साइड बराबर है, तो ये एस ए एस की मदद से क्या बन जाएगा, कॉन्ग्रेंट बन जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रेंट टू, कॉन्ग्रेंट का निशान, कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी एम डी बाय किसके मदद से, एस ए एस, साइड एंगल साइड की मदद से, कॉन्ग्रेंसी, यार रूल बोलो या कॉन्ग्रेंसी बोलो, सेम है। एस एस कॉन्ग्रेंसी की मदद से ये दोनों क्या आ गया, कॉन्ग्रेंट आ गया। यही
चीज़ प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में है हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड पार्ट में फाइंड आउट करना है ट्रायंगल एंगल डी बी सी इज ए राइट एंगल। डी बी सी जो है राइट एंगल दिखाना है। तो सेकंड पार्ट, सिंस अभी तक हमने जो क्या किया, सिंस ट्रायंगल ए एम सी, ये जो है ए एम सी कॉन्ग्रेंट दिखाया ट्रायंगल बी एम डी के, ये दोनों क्या दिखाया हमने, कॉन्ग्रेंट दिखाया। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट होगा, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट दिखाया, देन बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंसी ट्रायंगल क्या बोल रहा है, यानी जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब एंगल, ये वाला एंगल्स ये इस एंगल के इक्वल आ गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा। ये सब क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग। देन एंगल MAC यानी MAC ये वाला एंगल्स इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू एंगल MBD इस एंगल के इक्वल आ जाएगा। ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग है। ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है, ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग है, क्योंकि ये साइड और ये साइड बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है, तो इससे एंगल ये बनता है, इस साइड से ये एंगल बनता है, तो ये दोनों क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग बन जाएगा। तो ये दोनों क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। अगर ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है तो इससे क्या बनता है, ये देखो, ये है DB, ये है AC और ये है यहाँ पे M। अब ये देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमें क्या आया, इक्वल आया। अब ये वाला एंगल और इस एंगल ये क्या बनता है, अल्टरनेट एंगल बनता है। ये देखो, अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये दोनों क्या बन जाता है, अल्टरनेट एंगल बन जाता है। अल्टरनेट एंगल जब इक्वल होते हैं तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, पैरेलल है। अच्छा, बट दे फॉर्म्स ए पेयर ऑफ, ये दोनों जो है क्या बनता है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं। ये दोनों क्या बनते हैं, अल्टरनेट एंगल इंटीरियर एंगल बनते हैं, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, पैरेलल है एंगल्स। सो देयरफॉर AC पैरेलल टू DB, AC और DB क्या है, या BD क्या है, पैरेलल है। AC और BD क्या है, पैरेलल है। अब नाउ अगर ये दोनों पैरेलल है, नाउ BC इज ट्रांसवर्सल। अच्छा, अब इसी फिगर को हम और इसी डिटेल में लाते हैं। ये है A, ये है C, ये है B, ये है D। अब हमने क्या किया, BC को लिया, BC। अब AC और DB क्या है, पैरेलल है। जब पैरेलल लाइन पे तीसरा लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बनते हैं। अब यहाँ पे BC क्या कर रहे हैं, ट्रांसवर्सल लाइन का फंक्शन कर रहे हैं। तो नाउ BC इज ए ट्रांसवर्सल विच इंटरसेक्ट, जो इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस AC एंड BD को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ये दो जो है हमने क्या प्रूव किया, पैरेलल प्रूव किया। पैरेलल लाइन पे एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये क्या बन जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन बन जाएगा। अब ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में जो भी एंगल बनता है, दो पैरेलल लाइन पे तीसरा लाइन इंटरसेक्ट करता है, उसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। उस ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में, एक ही साइड में दो एंगल्स बनता है, उन दो एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। इन दो एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर क्यों होता है, क्योंकि यह को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, जो हमने लाइंस एंगल में पढ़ा था। तो एंगल ACB यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल DBC, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा।
180 डिग्री के बराबर क्यों होगा? रीजन में यहाँ लिखता हूँ को इंटीरियर एंगल से ये दोनों क्या है? को इंटीरियर एंगल बनते हैं। को इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? जब ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में दो पैरेलल लाइन के बीच में बनने वाले एंगल्स को क्या कहते हैं? को इंटीरियर कहते हैं। को इंटीरियर क्या होता है? ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में पैरेलल लाइन के बीच में बनने वाले दो एंगल्स को कहते हैं को इंटीरियर एंगल। और ये दो को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होते हैं। लेकिन एंगल फिगर को मैं फिर यहाँ फिर से बनाता हूँ। अब यहाँ क्या है? यहाँ ए, यहाँ सी, यहाँ बी, यहाँ डी, यहाँ एम। अब इसमें क्या है? ए सी बी जो है, बट ए सी बी जो है 90 डिग्री के बराबर है। 90 डिग्री के बराबर, ये तो 90 डिग्री के बराबर है। क्यों है? गिवन है। ये क्या है? गिवन है। अब इसमें क्या है? इक्वेशन में ए सी बी प्लस डी बी सी, ए सी बी की जगह मैं क्या लिखूंगा? 90 डिग्री लिखूंगा। यहाँ ए सी बी की जगह क्या लिखूंगा? 90 डिग्री के बराबर, प्लस डी बी सी को हमें फाइंड आउट करना है, प्लस डी बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें से डी बी सी को निकालने के लिए 90 को इस साइड शिफ्ट कर दूंगा, तो एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा, माइनस 90 डिग्री। एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 180 में से 90 माइनस कर दो तो ये 90 आ गया। इसका मतलब एंगल डी बी सी भी क्या आ गया? 90 डिग्री आ गया। 90 डिग्री एंगल को क्या बोलते हैं? हम राइट एंगल बोलते हैं। हेंस एंगल डी बी सी इज राइट एंगल। एंगल डी बी सी क्या है? राइट एंगल है। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री है। यही चीज़ हमें प्रूव करना था सेकंड में। अब आते हैं पार्ट थर्ड में। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहे हैं? थर्ड पार्ट में बोल रहे हैं कि हमें क्या फाइंड आउट करना है? थर्ड पार्ट में हमें ट्रायंगल डी बी सी इस ट्रायंगल को और ए सी बी इन दोनों को क्या करना है? कॉन्ग्रेंट दिखाना है। डी बी सी ये ट्रायंगल, ए सी बी ये इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट, ये दोनों कॉन्ग्रेंट दिखाना है। अब हमने सिंस ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रेंट दिखाया था ट्रायंगल बी एम डी इन दोनों को हमने कॉन्ग्रेंट दिखाया था, तो देन बाय सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंसी ट्रायंगल, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ए सी और डी बी क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल आ जाएगा। देन देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू डी बी, ए सी इज इक्वल टू डी बी या डी बी इज इक्वल टू ए सी। अच्छा, अब हमें क्या करना है? ट्रायंगल डी बी सी और ए सी बी को कॉन्ग्रेंट दिखाना है, तो हम इन दो ट्रायंगल्स में क्या क्या है हमारे पास वो हम फाइंड आउट कर देंगे। इन ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल डी बी सी वी हैव, इन दो ट्रायंगल में हमारे पास क्या क्या है वो हम फाइंड आउट कर देंगे। अच्छा, सबसे पहला है हमारे पास ए सी इज इक्वल टू बी डी या डी बी। ए सी और डी बी ये इक्वल है इस ट्रायंगल में ये साइड, इस ट्रायंगल में ये साइड इक्वल है, जो अभी हमने प्रूव किया ऑलरेडी प्रूव्ड, या हमने अभी प्रूव किया यहाँ पे। अच्छा, दूसरा क्या है? एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी। ए सी बी ये वाला एंगल 90 डिग्री है और डी बी सी ये भी हमने अभी 90 डिग्री के बराबर प्रूव किया, तो ये दोनों 90 डिग्री के बराबर है, तो ये दोनों क्या है? इक्वल है। दोनों 90 डिग्री के बराबर है तो इक्वल है। तीन चीज आ गया, दो चीज आ गया, एंगल साइड आया, एंगल आया, और तीसरा क्या है? बी सी जो है इस ट्रायंगल का बी सी और इस ट्रायंगल का ये बी सी जो है दोनों साइड में, दोनों ट्रायंगल में आ जाता है, तो बी सी इज इक्वल टू बी सी।
बी सी दोनों में आ जाता है, इस ट्रायंगल में भी आ जाता है, इस ट्रायंगल में भी आ जाता है, दोनों के लिए क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल है, दोनों के लिए क्या है, कॉमन है, दोनों के लिए कॉमन है। तो हमें हमारे पास तीन चीज इक्वल है इन दो ट्रायंगल्स में, एंगल साइड, एंगल साइड, दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल आया और एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या आया, इक्वल्स आया। तो ये दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। हेंस ट्रायंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी बी सी बाय किसकी मदद से, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड की मदद से ये दोनों क्या आया, कॉन्ग्रुएंट्स आया, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट्स आया। ये हुआ हमारे पास थर्ड पार्ट। अब हम आते हैं लास्ट पार्ट फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहे हैं, फोर्थ पार्ट में बोल रहे हैं कि हमें सी एम जो है हाफ ऑफ ए बी के हाफ के बराबर दिखाना है, ए बी के हाफ के बराबर दिखाना। तो सबसे पहले क्या है, एस हमने क्या किया कि ट्रायंगल डी बी सी यानी इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाया ट्रायंगल ए सी बी के, इन दो ट्रायंगल को डी बी सी, ये वाला ट्रायंगल ए सी बी, इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाया। तो कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डी सी इज इक्वल टू ए बी, डी सी इज इक्वल टू ए बी। क्यों, बाय सी पी सी टी, देन बाय सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल की मदद से ए बी जो है डी सी के बराबर आ जाएगा। ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। तो डी सी इज इक्वल टू ए सी, डी सी जो है ए सी के, सॉरी ए बी, डी सी जो है ए बी के इक्वल आ रहा है, ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, डी सी इज इक्वल टू ए बी। अच्छा, बट लेकिन हमारे पास क्या है, डी एम, बट डी एम जो है डी, बट हमारे पास क्या है, डी एम इज इक्वल टू सी एम, डी एम इज इक्वल टू सी एम, डी एम जो है सी एम के बराबर है, डी एम जो है सी एम के बराबर है। डी सी इज इक्वल टू, डी सी इज इक्वल टू ए बी के बराबर आ गया। डी एम इज, लेकिन हमारे पास क्या है, डी एम इज इक्वल टू सी एम के बराबर है, डी एम इज इक्वल टू बी एम जो है सी एम, डी एम जो है सी एम के बराबर है। ये हमारे पास क्या था, गिवन था, ये हमारे पास था क्या था, गिवन था। अब इसमें क्या है, सी एम इज इक्वल टू सी एम, डी एम, डी एम, डी एम इज इक्वल टू क्या आ रहा है, सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी सी, हाफ ऑफ डी एम जो है, डी एम जो है हाफ ऑफ क्या है, हाफ है, डी सी, डी सी के क्या है, हाफ है। अब हम इसको इधर ले जाते हैं, सी एम जो है डी एम के बराबर है, डी एम के बराबर है, डी एम जो है हाफ ऑफ क्या होगा, सी डी सी होगा, डी सी का क्या होगा, हाफ होगा। तो सी एम जो है, सी एम इज इक्वल टू डी सी किसके बराबर है हमारे पास, ए बी के बराबर, हाफ ऑफ ए बी। तो सी एम जो है हाफ ऑफ ए बी, यही चीज हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हो गया, हेंस प्रूव इट। यही चार चीज हमें प्रूव करना था। थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, इसको ध्यान से देख लेना। बाकी फिगर्स को, अगर फिगर्स समझ में आ जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो आज इसके इस क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के साथ हमारा एक्सरसाइज 7.1 खत्म होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।